हेलो दोस्तों, मैं केडीसी आपके यूट्यूब चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके बीच जो है प्रश्नावली 6 लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं बता चुका हूं पहले वीडियो में घन और घनमूल से संबंधित प्रश्न को, यानी मैं आपको विधिवत यानी बेहतरीन तरीके से घन और घनमूल के बारे में बताया था। अभी हम लोग जो है प्रश्नावली 6.2 पढ़ रहे हैं, यानी प्रश्न पढ़ रहे हैं, और 6.2 में क्वेश्चन नंबर जो है 1 हम लोग बना चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2, यानी वह क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको निकालना था घनमूल, यानी किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी उसके तोड़ तोड़ के जो है मैंने आपको बताया था घनमूल निकालने के लिए, और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे किसी भी संख्या को घनमूल निकालने के लिए। तो चलिए आज चलते हैं प्रश्नावली 6.2 में। तो मेरे प्रिय दोस्तों, चलने प्रश्नावली को बनाने से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आगे तो आप समझते ही होंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 6.2 पे। तो एक बात और भूलिएगा नहीं, इस वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपका टाइम तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 6 देखिए 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, 320 दिया हुआ है, और इसे हमें जो है करें कि कौन सी छोटी संख्या इस संख्या में गुना करे कि वह जो है पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, और उसका क्या ज्ञात करना है, घनमूल भी ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी 320 को हमने तोड़ा। तो पहले छोटी संख्या से तोड़ा जाता है, किसे, छोटी संख्या से। 2 से तोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 40 होगा। 2 से तोड़ेंगे तो 20 होगा, और 2 से तोड़ेंगे तो 10 होगा, और 2 से तोड़ेंगे तो 5 होगा। यही संख्या प्राप्त हुई, यानी 320 बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 गो है, 1 2 3 4 5 6 गुने 5। आपको बताए थे कि पूर्ण घन होने के लिए जो है 3 जोड़ा बना, 3 पे बाहर निकलता है, ठीक है, यानी 3 यहाँ पे 3 एक हुआ ना पूर्ण, यहाँ पे 3 पूर्ण हुआ, लेकिन 5 जो है अकेले है। यहाँ कितनी की कमी है, 2 5 की क्या है, कमी है। तो यहाँ 2 5 की कमी है। अगर 2 5 से मल्टीपल करा देते तो ये क्या हो जाता, पूर्ण घन हो जाता। क्या हो जाता, पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पे क्या है कि 2 5 की यानी 25 के क्या हुई, कमी, यानी सबसे छोटी संख्या बराबर 25 हो जाएगा। क्या होगा, 25 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसका घन निकालिए, पूर्ण घन निकालना है, घनमूल नहीं, पूर्ण घन। तो बताइए पूर्ण घन क्या होगा, पूर्ण घन बराबर 320 गुने 25, गुना करेगा तो क्या होगा, 8000 हो जाएगा। क्या होगा, 8000 होगा। गुना कराइएगा तो ठीक है। देखिए गुना कर लेते हैं, 32 है और 25 है, 5 10 की 0 पति 15 1 16, अब 32 दूनी के 64, 0 6 4 10 के 0, और 6 1 7 1 8, 800 हुआ ना, और 1 0 छोड़े हैं तो 8000 नहीं हो गया इसको। अब हम क्या निकालेंगे कि इस पूर्ण घन को घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल, यानी 8000 का घनमूल क्या होगा, यानी 8000 के। यहाँ देखिए जरा समझिएगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1, यहाँ से 1 2, यहाँ से 2, यहाँ से 5, कितना हुआ, 2 दूनी के 5 के 20। क्या हो जाएगा, इसका घनमूल 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में क्या है कि 1352 है, 1352। इसको भी हम क्या करेंगे कि तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। यानी 1352 को हम तोड़ रहे हैं। तो पहले 2 से तोड़ दे, ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, एक बचा ना 7 दूनी के 14, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। फिर हमने 2 से तोड़ दिया, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 8 दूनी 16 है, 8 दूनी 16। तब ना 8 होगा। देखिए यहाँ पे द्वितीय 6 7 है, तो द्वितीय 6 और 8 दूनी के 16 होगा ना। फिर 2 से तोड़ते हैं, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 6 दूनी 12, हाथी में अगले 1 और 9 दूनी के 18 होगा। फिर जो है कितना से तोड़ेंगे? 3 से तोड़ेंगे। 15, क्या बचा? 1 ना, ये जाएगा जी कभी 13 से जाएगा। 13 यहाँ कितना होता है? 169 होता है। कितना होता है? 169 होता है। यानी इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13। तो देखिएगा इसके पूर्ण घन होने के लिए कितना की कमी हो रहा है? यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे 13 2 गो है, एक 13 की क्या हो रही है? कमी हो रही है ना। अगर एक संख्या 13 और गुना करा देते तो ये पूर्ण घन हो जाता। क्या हो जाता? पूर्ण घन हो जाता। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 13 हो जाएगा। क्या होगा? 13 होगा। और यही कहेगा पूर्ण घन बराबर क्या होगा? तो 1 3 5 2 यानी 1352 में 13 से गुना कराइए। कितना होगा गुना कराइएगा? तो 1 3 5 2 13 में गुना करा दीजिए। 3 दूनी 6, पति 15 के 5, हाथी में लगल 1 और तितरी के 9, 1 10 के 0, 1 3 1 4, 2 5 3 1 6 7 5 7 1 यानी 17,576। 17,576 इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो 17,576 का घनमूल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 2 13 13 दूनी के 26 हो जाएगा। क्या होगा? 26 होगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। इसी तरीके से बनाते जाना है सब। थ्री में देखिएगा क्या है जी? निराशा 343 है कि 42 है जी? 243 है। 243 है ना? 200 क्या है? 43 है। इसको भी हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे 243 को। जरा देखिए 2 से कभी टूटेगा नहीं। 2 से टूटने वाली वैसी संख्या जो इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। अगर सम संख्या हो तो वह टूट जाएगा और विषम संख्या हो तो नहीं टूटेगा 2 से। तो 3 से ले चलेंगे। 8 के क्या होगा? 24 होगा और 3 एकम 3 होगा कि नहीं होगा? फिर 3 से ले जाएंगे, ये क्या होगा? 27 3 81 हो जाएगा। फिर 3 से 9 हो जाएगा। फिर 3 से 3 हो जाएगा। होगा ना? छोड़ दिया हमने। यहाँ जरा समझिएगा 243 को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 नहीं 3 है। 1 2 3 4 5 है। जोड़ा 3 को यहाँ कितने कमी हो गई? 1 3 की कमी हो गई। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या 3 हो जाएगी। माने वही कौन सी छोटी संख्या है जिसे गुना कराने पर पूर्ण घन होगा? तो वह क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो छोटी संख्या क्या हो गया? 3 हो गया। अब लिखेंगे पूर्ण घन। पूर्ण घन होगा
243 गुने 3 गुना कराइए जरा। 3 3 जा 9 और 4 3 12 के 2 और 3 दूनी 6 और 6 1 7 होगा। यानी 729 का जो है 729 का हम घन निकालेंगे, नहीं घन मूल्य। क्या निकालेंगे? घन मूल। तो 729 का घन मूल क्या होगा जी? 3 × 3 ना, यानी क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। कहीं भी प्रॉब्लम है तो नोट कर लिया जाए। हाँ, जहां भी प्रॉब्लम है वहां बोल सकते हैं। आगे बढ़े। चलिए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी में देखते हैं क्या कहता है। चार में है कि 675 दिया हुआ है। कितना दिया है? 675 है। यानी 675 का जो है हमें कौन सी संख्या इसमें गुना कराएंगे? छोटी छोटी संख्या कि यह क्या हो? घन, पूर्ण घन हो, और उस घन का घनमूल भी जो है हमें ज्ञात करनी है। समझ रहे हैं? तो 675 को हम फिर क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 2 से तो जाएगा नहीं, 5 है तो 5 से ले जाएंगे, 1 होगा, 5 कम 5 क्या बचा? 17 ना। हाँ 17, पति आई 15, 2 बचा ना, तब 25। फिर 5 से ले चलते हैं, 5 दूनी के 10, 3 बचा, यानी 7 5 35। फिर कितना से ले चलेंगे? 3 से 9, 3 से 3। इसको तोड़ने में प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, तोड़ सकते हैं ना, आराम आराम से तोड़ना है। तो इसको लिख सकते हैं 675 को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 गुने 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। कहीं प्रॉब्लम है? नहीं है तो आगे बढ़िए। यहाँ देखिए 3 तो ये तो है, लेकिन यहाँ एक 5 की क्या हो गई? कमी हो गई। यहाँ 5 की क्या हो गई? कमी हो गई। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बराबर 5 हो जाएगा। क्या होगा? 5 होगा। और पूर्ण घन क्या होगा जी? 675 गुने 5। 675 में 5 से गुना करें कितना होगा? 50, 25 के 5, हंसी में लागल 2, 7 5 35, 2 37 के 7, हंसी में लागल 3, और 6 5 30, 3 33 हो जाएगा। तो 3375 का हम जो है घनमूल निकालेंगे। 3375 का हम क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। तो इसका क्या होगा जी? यहाँ पे जरा समझिएगा, ये पूर्ण 5 की है ना, तो पतियाई 15 हो जाएगा। पतियाई 15 हो जाएगा। पतियाई 15 होगा। समझ रहे हैं? चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। नोट करते जाइएगा। हाँ, जहां भी प्रॉब्लम हो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। 432 दिया हुआ है। 400 क्या है? 32 है। 432 को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो बताइए, इसको 2 से तो जा सकता है ना, 2 से जाएगा तो ये होगा 2 दूनी 4 और 16 दूनी के 32 हो जाएगा ना। फिर 2 से क्या होगा? 2 एकम 2, ये 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर 2 से क्या होगा? ये 5 होगा, ये 54 हो जाएगा। फिर 2 से हो जाएगा ये 27, और 3 से हो जाएगा 9, और 3 से क्या हो जाएगा? 3 होगा। इस तरीके से तोड़ सकते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए 432 को हम लोग कैसे लिखेंगे? कितना 2 है? 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 है। 3 कितना है? 3 है। 3 गुने 3 गुने 3, जरा समझिएगा। ये तो पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे? 2 सिंगल है। इसे ट्रिपल होने के लिए 2 2 चाहिए।
कितना होना चाहिए? 2 2 होना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगा जी? 2 गुने 2 यानी 4 हो जाएगी। 4 ही वैसी संख्या है, इसमें गुना कराने पर क्या हो जाएगा? वह पूर्ण घन होगा। क्या होगा? पूर्ण घन होगा। तो लिखेंगे पूर्ण घन बराबर पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन क्या होगा जी? यानी 432 में 4 से मल्टीपल कराइए। 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12 के 2 और 4 के 16 1 17, यानी 1700 क्या हो गया? 28 हो गया। अब इस 1728 का घनमूल निकालेंगे। 1728 का घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 3, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 दूनी के 4 तिहाई के 12 हो जाएगा। क्या होगा? 12 होगा। ठीक है। तो यहाँ तक जो है प्रश्नावली 2.2 जो है नहीं, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ और मैंने समाप्त हुआ। इसमें प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में चले चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर जो है 3 क्या कह रहा है। उसमें था तो गुना करने की बात करता था और पूर्ण घन निकालने की बात करता था, नहीं। और कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे गुना करने पे जो है वह पूर्ण घन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या दिया है। फर्स्ट में 200 क्या है? 56 दिया हुआ है। 200 क्या है? 56 है। तो इसको भी जो है कहता है कि भाग कौन से छोटी संख्या से भाग देने पर जो है पूर्ण घन बन जाएगा। उसमें गुना की बात करता था, इसमें किसका बात कर रहा है? भागा की बात कर रहा। तो देखो जी, उसमें जो कमी था वही उसका आंसर होता था। क्वेश्चन नंबर 2 में बताए उसमें जो कमी था वही आंसर होता था। इसमें क्या है कि जो बच जाएगा वही आंसर होगा, जो बचेगा वह क्या होगा? आंसर होगा। मैंने छोटी संख्या ज्ञात करने की बात कहेगा तो ये नहीं कि वह पूर्ण घन हो जाएगा। यानी 256 है। क्या है? 256 है। तो जरा इसे देखिए, इधर ध्यान दीजिए। नहीं चलेगा, लाइट नहीं है। मैं झूठ बोल रहा है, लाइट नहीं, उधर का लाइट नहीं है। चलिए उसको बंद करिए, लॉक कीजिए दरवाजे को। चलिए इधर देखिएगा, शांति बनाइए। देखिए 256 को हम तोड़ेंगे। 256 को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 256 को तोड़िएगा ना, तो 2 से तोड़ेंगे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 8 होगा। होगा कि नहीं होगा? फिर 2 से तोड़ेंगे 6 होगा, 4 होगा। फिर 2 से तोड़ेंगे 32 दूनी 64 हो जाएगा। 2 से तोड़ेंगे 16, 2 से तोड़ेंगे 8, 2 से तोड़ेंगे 4 और 2 से तोड़ेंगे 2। हमने जितना मन किया तोड़ दिया, तोड़ दिया ना। 256 को हम लोग तोड़ के कैसे लिखे हैं? दिखाए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना है। ट्रिपलेट बनाते हैं। 3 यहाँ 2 बच गया। हमने क्या बताया कि भाग वाला में जो बच जाएगा यही ना बच गया। 3 को हमने बना दिया। एक ग्रुप में कितना रखना है? 3 को। अब वर्ग में कितना रख रहे थे? 2 को। इसमें कितना रखेंगे? 3 को। तो 3 को जोड़ा बनाए, 3 को बताए ना, 2 जोड़ा बन गया 3 का। ये 2 बच गया, 2 को एक रहता तो ये भी हो जाता बेचारा।
लेकिन जो बच गया वही क्या होगा, छोटी संख्या। छोटी संख्या होगा। यानी सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2। यानी 2 गुने 2 बराबर 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4 होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो छोटी संख्या है इस संख्या में क्या कराएंगे, भाग देंगे। यानी 256 भागे 4 भाग दीजिएगा, कितना होगा, 64 हो जाएगा। 6 चौके 16, 6 चौके 24 से 25 होगा। क्या भाग देने पे आएगा, 64 आएगा। और इस 64 का क्या निकालना है जी, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो जरा समझिएगा, यहाँ पे 64 का घन क्या होगा, 4 होगा ना। क्या होगा, 4 होगा। देखिए जरा, 6 चौके 16, 16 चौके 64। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नोट हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 3 का नहीं, 2 1 नहीं है, 3 का 2 है। इसमें है 3125 है। 3100 क्या है, 25। इसको तोड़िए, तो इसको तोड़ते हैं तो 5 से जाएगा। इकाई अंक 5 है तो 5 से लेके चलते हैं। कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। हम तोड़ रहे हैं तो किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है। तो चलिए तोड़ते हैं। 5 से ले चलेंगे तो 6 5 30 होगा। ये 12 आएगा, यानी 5 दूनी के 10 बचा 2, यानी 1 5 25। तो 5 25। फिर 5 से तोड़ेंगे तो 625 से, तो 5 हो जाए 5, और 5 दूनी 10 और 5 25। कैसे देखिए तोड़ रहे हैं। फिर 5 से लेके चलेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 5 क्या होगा, 25 होगा। फिर 5 से तोड़ेंगे तो ये 5 होगा ना। कोई सी को दिक्कत हुआ तोड़ने में, नहीं हुआ तो यहाँ पे लिख दीजिए चुपके से। 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। क्या, कितना 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिएगा थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक होगा तो सारा गलती हो जाएगा। सारा क्या होगा, गलती हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 बन गया, यहाँ कितने की कमी होगा, 1। कमी नहीं, कितना बचा, 2। 5 गुने 5 बचा ना। तो छोटी संख्या क्या होगा, 5 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमने बताया ना जी, भाग में क्या होता है, जो बचता है वही क्या होता है, छोटी संख्या इसमें होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 25 से इस 3125 में क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। यानी 3125 में 25 से भाग कराइए, 25 से भाग कराएंगे तो क्या होगा, 125 हो जाएगा। क्या होगा, 125 होगा। अब हम क्या करेंगे कि घनमूल निकाल देंगे 125 का। तो 125 का घनमूल निकालिएगा, यानी 5 25 25 5 125, यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या होगा, 5 हो। चलिए नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिएगा। हो गया। तो चलिए, तो इसी तरीके से आपको जो है बनाते जाना है। पहले ध्यान दीजिएगा कि तोड़ना होगा। क्या करना होगा, तोड़ना होगा। अच्छा, रोटी को खाने के पहले क्या किया जाता है, तोड़ते हैं, तोड़ा जाता है। बिना तोड़े हुए नहीं खा सकते हैं, खा सकते हैं। देखिए 3 नंबर में 8019 दिया हुआ है। 8000 क्या है, 19 है। तो 8019 से तो ये जो है 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा। कैसे हमने जाना कि 3 से जाएगा, देखिए चेक करते हैं। 3 का रूल ये कहता है ना कि उस संख्या को जोड़ के भाग दोगे तो कट जाएगा। देखिए ना, 8 गो 1 9 गो 3 के पारा में ना आवेला, 9 3 के पारा में ना आवेला, आवेला ना। अहो 8 गो 1 3 के पारा में कट गई, 9 बात इहो कट गई।
यानी 3 से क्या हुई 40 40। अब देखिएगा 3 दूनी के हाथी में लागल 2 एक 0 बता 20 ना तो 36 छतरी 18 हाथी में लागल 2 21 ना तो 7 के 21 तितरी के हो गया कि नहीं हो गया? अब फिर चेक करते हैं 3 से जाएगा क्या। देखिए ना जी 6 2 8 8 7 15 और 15 3 18 3 के पहाड़ में 18 नहीं आता है तो 3 से जाएगा 26 है तो 8 के 24 कितना बचा 2 ना तो 2 27 ना तो 27 3 का। फिर चेक करते हैं कि ये जो है 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 8 को 1 9 यानी 3 से चला जाएगा फिर 3 से ले चलेंगे। 3 दूनी के यहाँ देखिएगा 3 दूनी 6 2 बचा ना 2 29 तो 27 27 कितना बचा 2 बचा ना 21 70 के तो 70 के 21 चला जाएगा। 70 के 21 के 1 29 27 2 29 का 9 और 3 2 6 2 8 प्रॉब्लम हुआ। फिर देखिए 7 2 9 फिर 3 से जाएगा तो 8 के 24 क्या बचा 9 से 9 नहीं जी नतिया 24 है ना 27 मतलब कि 9 से जा सकता है तो 27 और 27 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा क्या होगा 33 होगा। फिर 3 से जाएगा क्या होगा 11 होगा। तोड़ दिया हमने जितना मन किया तोड़ दिए। चलिए यहाँ लिख देते हैं जो तोड़े हैं 8019 को जो तोड़े हैं जो लिखेंगे कितना 3 हुआ 1 2 3 4 5 6 है यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 1 2 3 4 5 6 गुने 11 ये जोड़ा बन गया। क्या बचा सिर्फ 11 ही क्या होगा सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या बराबर क्या हो गया 11 तो 11 हुआ ना। अब हम क्या करेंगे इसे 11 से 8019 में क्या कराएंगे भाग कराएंगे। क्या कराएंगे भाग कराएंगे। 8019 में 11 से भाग कराइएगा तो कितना बचेगा 700 क्या होगा 29 होगा। और 729 का घनमूल निकालिए क्या होगा। अरे तितरी के 9 9 11 9 नहीं घनमूल निकालना है ना। तितरी के देख इसका निकालना है घनमूल। क्या निकालना है इसका घनमूल निकालना है। तो 700 क्या है 29 है तो 729 का घनमूल क्या होगा 9 होगा। देखिए कैसे निकालते हैं। इसको भी अगर निकालने का मन होगा ना इसको तोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा तोड़िएगा तो आपको ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा कॉमन होगा। ठीक है क्या होगा कॉमन होगा। चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से तितरी के 9 ये तो बच गया तो उसको हटा देंगे ना। यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है HW में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1408 है और 5 में है 100 क्या है 92 है। ये जो है आप लोग घर पे जाके शांति से बनाइएगा। कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं कीजिएगा और शांति से बनाइए।